चलिए सर करें स्टार्टिंग। तो गणितीय संक्रियाओं की यदि हम बात करें तो गणितीय संक्रियाओं में क्या क्या है वो सुन लीजिए। गणितीय संक्रियाएं करने से पहले, टॉपिक करने से पहले एक बात याद रखना, कोई भी यदि समीकरण है, कोई भी क्या है समीकरण, उस समीकरण को हल करने की गणित में एक पद्धति है। कोई भी समीकरण है, जैसे मान लीजिए कहीं दे रखा है 50 भाग 5 गुना 5 प्लस 5 माइनस 5, ऐसा कोई सवाल है। अगर आप अपने मन से करोगे, कैसे, मान लो मैं अपने मन से कर रहा हूं 50 भाग 5 गुणा 5 और 5 10 माइनस 5, 50 भाग 5 10 में से 5 गए तो 5 और 50 भाग 5 25, तो 25 दूनी, बोलो आंसर क्या आया 2। कितना आया आंसर 2, याद रहेगा ना आंसर क्या है, आंसर कितना आया इसका 2 आया। ठीक है, यदि मैं इसी सवाल को और किसी तरीके से करूं, जैसे मान लो मैं ऐसे करूं 50 भाग 5 25 प्लस 5 माइनस 5, ठीक है, आगे सॉल्व किया, 50 में 25 का भाग दिया, 25 दूनी 50 प्लस 5 माइनस 5, प्लस माइनस कट गया, उत्तर कितना आया आया। मान लीजिए मैं इसको कोई और तरीके से करूं, कैसे, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूं कि पहले अपन क्या कर लें, पहले अपन भाग कर लें। सबसे पहले 5 दाने 50, 10 गुना 5 प्लस 5 माइनस 5। अब मैंने इसको सॉल्व किया, 5 दाने 50 प्लस 5 माइनस 5, 55 माइनस 5 बराबर 50, उत्तर कितना आया 50। उत्तर कितना आया बताओ 50। क्लियर। तो 2 भी उत्तर आ रहा है, 50 भी आ रहा है, तो कौन सा एक सही है, डिपेंड इस पे करता है कि गणितीय संक्रिया पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले वो नियम आना चाहिए जिससे गणित के समीकरण हल होते हैं। ठीक है, और वो नियम क्या है वो सुन लो। छुट्टी है, ठीक, चलिए सर देख लीजिए एक बार। अगर हम इसे सॉल्व करें वास्तव में तो नियम क्या है, नियम यह है कि वी बी ओ डी एम ए एस, वी बॉडमास थ्योरम का प्रयोग करते हैं गणित के समीकरण को हल करने के लिए। वी बॉडमास थ्योरम है क्या वो सुन लीजिए। वी का मतलब होता है 1 कूलम, 1 कूलम मतलब कि बार या रेखा बंधनी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, कोष्ठक भी सबसे पहले छोटा फिर मंजिला और फिर बड़ा। फिर आता है ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है का। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है भाग। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब गुना। ए का मतलब ऐड, ऐड का मतलब जोड़। एस का मतलब सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव। तो ये एक क्रम है किसी भी सवाल को हल करने के लिए, कौन सा, बार कोष्ठक का भाग गुणा जोड़ घटाव। इस क्रम से हम किसी भी सवाल को हल करेंगे। करें, क्या इसमें कहीं बार दे रखा है, नहीं दे रखा। क्या इसमें कहीं कोष्ठक दे रखा है, नहीं दे रखा। क्या इसमें कहीं का लग रहा है, नहीं लग रहा। तो कहां से स्टार्टिंग करेंगे, भाग। बोलो पहले भाग किया, 5 का भाग दिया 50 में कितनी बार 10। उसके बाद क्या करेंगे गुणा, फिर क्या करेंगे जोड़, फिर घटा। तो गुणा करूंगा 5 दाने 50, प्लस करूंगा 5 माइनस 5, फिर 50 और 5 55 माइनस 5 बराबर, ये आ गया फाइनल उत्तर हमारा। उत्तर अभी 2 भी आ रहा था, 50 भी आ रहा है, लेकिन कौन सा सही है 50 से। तो याद रखना किसी भी समीकरण को हल करने के लिए वी बॉडमास थ्योरम का प्रयोग किया जाता है। क्लियर, कॉपी निकालो, लिखो, लिखिए। गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए, गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए वी बॉडमास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए वी बॉडमास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गणितीय संक्रियाओं को हल करने के लिए वी बॉडमास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गणितीय संक्रियाओं का हल करने के लिए वी बॉडमास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वी बॉडमास पद्धति का प्रयोग किया जाता है। नोट करो ये पूरा इधर वाला हिस्सा, एग्जाम्पल भले मत उतारना पर ये उतार लो, ये वाला। वी का मतलब 1 कूलम होता है, 1 कूलम मतलब बार, बार या रेखा बंधनी।
बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक हो गया, ओ का मतलब ऑफ का हो गया, डी का डिवाइड, एम का मल्टीप्लाई, ए से ऐड मतलब जोड़, और एस से सब्ट्रैक्ट मतलब घटाव। जल्दी से नोट करो। उतार लिया। पूरे टॉपिक में 5 प्रकार की टाइप बनती है। पहली बनती है, सबसे पहली, चिन्हों के परिवर्तन पर आधारित, जिसमें चिन्ह बदले जाते हैं। दूसरी बनती है चिन्हों के सही समुच्चय पर आधारित। एक समीकरण दिया जाएगा, पूछेगा इसके बीच में कौन से चिन्हों का प्रयोग किया जाए ताकि यह सही हो जाए। तीसरा आता है कि समीकरण, सही समीकरण ज्ञात करना। चौथा आता है विशेष नियम पर आधारित प्रश्न, और पांचवी आती है विविध। 5 टाइप हैं, बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां तक आपने नोट कर लिया। चलें आगे, लिखो टाइप फर्स्ट प्रकार 1। टाइप फर्स्ट प्रकार 1 लिखिए, चिन्ह परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। चिन्ह परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। चिन्ह परिवर्तन पर आधारित प्रश्न, चिन्हों का परिवर्तन करना। अब चिन्हों के परिवर्तन में क्या होगा वो सुन लीजिए। एक सवाल मैं आपको पूरा लिखा रहा हूं विधिवत तरीके से, है ना। लिखिए मेरे साथ साथ, फिर मैं उसे सॉल्व करूंगा, फिर 2 सवाल आपको दूंगा करने के लिए। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, यदि प्लस का अर्थ गुणा, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, यदि प्लस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ जोड़ना, माइनस का अर्थ जोड़ना, माइनस का अर्थ जोड़ना, और भाग का अर्थ घटाना हो, और भाग का अर्थ घटाना हो, तो निम्नांकित समीकरण का सही उत्तर होगा। तो निम्नांकित समीकरण का सही उत्तर होगा। तो निम्नांकित समीकरण का सही उत्तर होगा 20 - 8 × 4 भाग 3 + 2। इसका आंसर बताना है क्या होगा। ऑप्शन है 41, 19, 16, 18। 41, 19, 16, 18। 41, 19, 16, 18। चले देखो, एक सवाल आया, इसमें क्या कहा गया वो सुन लीजिए। एक लैंग्वेज सहित लिख लिया ना पूरा सवाल, इसके बाद अपन डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे बस हर एक सवाल को, है ना। 3 सवाल करेंगे एक टाइप में आराम से। देखो कह रहा है प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग माइनस का अर्थ प्लस, और भाग का अर्थ माइनस है। तो दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका चिन्ह परिवर्तन। क्या करने पड़ेंगे, पहले चिन्ह परिवर्तन करने पड़ेंगे। कैसे, देखो 20 का तो 20 आ गया, माइनस की जगह क्या कह रहा है वो, माइनस का मतलब क्या है, प्लस। देखो इधर माइनस बदलना है तो माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, तो यहाँ प्लस आएगा 8। गुणा, गुणा का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग आ गया 4। भाग का अर्थ क्या है, माइनस, तो माइनस लग गया 3। प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, गुणा, तो गुणा कर दो 2, कर दिया। अब सॉल्व करना तुम्हें आता है, वी बॉडमास थ्योरम सिखाया था अभी। बताओ सबसे पहले क्या हल करूंगा, भाग हल होगा, उसके बाद गुणा होगा, उसके बाद जुड़ेगा। तो पहले भाग हल कर, देखो 20 प्लस भाग हल किया 4 दूनी माइनस, फिर गुणा होगा 3 दूनी। अब बताओ प्लस वाले जुड़ेंगे, 20 और 2 माइनस बराबर उत्तर सी। क्लियर, कोई डाउट, सरल है ना, कर लोगे,
करो फटाफट से, अगले 2 सवाल और लिखो। कर लिया नोट? पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे लास्ट। याद रखना कहीं ऐसा हो, कैसे 20 प्लस 8 माइनस 5 प्लस 4, तो गलती से ऐसा मत कर देना 20 और 8 28 माइनस 5 और 4 9, क्योंकि प्लस प्लस वाली संख्याएं जुड़ती हैं और माइनस माइनस वाली घटती हैं। तो कैसे करेंगे बताओ इसको? हाँ, इसको ऐसे करेंगे बेटा, सुन लो, 20 प्लस 8 प्लस ये सब जुड़ेंगे जो प्लस प्लस किए, प्लस 4, और माइनस में क्या आएगा अकेला, ऐसे होगा ये 20 और 8 28 और 4 32 माइनस 5 बराबर, क्लियर है ना? ऐसे मत कर देना कहीं इसको इसमें जोड़ दो 5 और 4 9, सर ने कहा था जोड़ना है ना, प्लस प्लस की जुड़ेंगी, जो प्लस की वो जुड़ेंगी, माइनस की हट जाएंगी। लिखो अगला क्वेश्चन जल्दी से, सेकंड। अब डायरेक्ट यहां से उतारना है बोर्ड से, खाली एक बार लिख देना, खाली यदि, ऐसे करके, यदि प्लस बराबर माइनस, माइनस बराबर गुणा, ऐसे उतार लो जैसे मैं उतार रहा हूं, गुणा बराबर भाग, और भाग बराबर प्लस, और भाग बराबर प्लस हो तो 2 भाग 6, 2 भाग 6 गुणा 6 भाग 2, गुणा 6 भाग 2 का अर्थ होगा ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाक से उत्तर आना चाहिए जल्दी से, 0 1 5 इनमें से कोई नहीं। शाबाश, बहुत अच्छे। क्या आएगा? 5 आएगा। देखिए जल्दी से क्या आएगा। सर जी सबसे पहले चिन्ह परिवर्तन किए, बोलो 2, भाग की जगह क्या लाऊं? भाग की जगह प्लस 6, गुणा की जगह भाग कितना 6, और भाग की जगह फिर से प्लस 2। बोलो पहले क्या सॉल्व करूंगा? भाग। तो देखो 2 इधर आ गया, प्लस 6 कम 6 प्लस 2, अब जुड़ेंगे 2 और 1 3 और 2 5। बोलो उत्तर क्या आ गया? 5। लिखो अगला सवाल तीसरा। यदि किसी कोई ऐसा बच्चा जिसकी समझ में नहीं आ रहा हो, एनीवन, सबकी समझ में आ रहा है ना? वी बोर्डमास पद्धति का प्रयोग करना है, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट और चिन्ह परिवर्तन करने। एक सवाल और लिख दो। यदि प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है प्लस, भाग का अर्थ है प्लस। तो 38 प्लस 19, तो 38 प्लस 19 माइनस 16 गुणा 17, माइनस 16 गुणा 17 भाग 3 का मान होगा, का मान होगा। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 27। जल्दी से उत्तर फटाफट से। सारी चीजें आपके आगे लिख रही हैं। प्लस का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है प्लस। हो तो 38 प्लस 19 माइनस 16 गुणा 17 भाग 3 का मान क्या होगा? 16 18 21 27। शाबाश। किस किस का आ रहा है? 18। बिल्कुल सही है। थोड़ी बेटा आप लोग गति बढ़ाओ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। मतलब आज जो स्पीड है ना फिक्स पेपर वाले दिन, उससे कम से कम 1.5 गुना स्पीड होनी चाहिए, 15 दिन बढ़ जाएगी आराम से। बोलो उत्तर क्या आया? 18। देख लो जिनका नहीं आया। सबसे पहले चिन्ह परिवर्तन किया, बोलो 38, प्लस की जगह क्या लिख दूं? अरे प्लस की जगह क्या लिख दूं? भाग लिख दूं, और माइनस की जगह क्या लिख दूं? गुणा लिख दूं, और गुणा की जगह क्या लिख दूं? माइनस लिख दूं, और भाग की जगह क्या लिख दूं? प्लस लिख दूं। आगे सॉल्व किया। सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा? भाग। बोलो 19 दूनी गुणा में 16 माइनस 17 प्लस में 3। बोलो क्या करूं फिर? गुणा 16 दूनी 32 माइनस 17 प्लस का 3। क्या करूं? 32 में से 20 घटा दूं? नहीं घटाऊं ना? 32 में से 20 घटाऊं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सर प्लस प्लस के जोड़ते हैं, 32 और 3 यही तो है प्लस के। 32 और 3 35 माइनस 17। बोलो उत्तर 18 कहाँ है? ये रहा।
बोलो कोई दिक्कत किसी को? याद रखना, केवल हमेशा याद रखनी है क्या बात कि प्लस प्लस के जुड़ेंगे, ठीक है। ऐसा मत कर देना 32 माइनस 17 और 3 20, 20 में से 32 गया, पहले ऑप्शन रखा मिलेगा 12, पहले ऑप्शन में क्या आएगा 12 आएगा। और जल्दी से टिक कर दोगे फिर घर आओगे खुश होगे बोलोगे अरे साहब पेपर रीजनिंग मनीष मास्टर साहब ने पढ़ाई, कोई रोक ले होगा, फिर पता चली नंबर आ रहे हैं माइनस में, है ना। तो यह चीज को ध्यान रखना है। लिखो अगली टाइप, सेकंड टाइप, सेकंड टाइप लिखिए प्रकार दो। प्रकार दो लिखना है चिन्हों का सही समुच्चय ज्ञात करना, चिन्हों का सही समुच्चय ज्ञात करना। लिखिए अगली टाइप फटाक से। प्रकार कौन सी चलेगी? टाइप 2, टाइप 2। और प्रकार 2 में लिखिए फटाक से चिन्हों का सही समुच्चय ज्ञात करना, चिन्हों का सही समुच्चय ज्ञात करना। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? हिंदी वाले सभी विद्यार्थी बताएं समुच्चय का अर्थ क्या होता है? समुच्चय का अर्थ, समुच्चय का अर्थ होता है समूह। क्या होता है? समूह। चिन्हों का सही समूह ज्ञात करना है। मतलब क्या है वो सुन लीजिए। मतलब आपको कोई समीकरण देगा, आपको कोई क्या देगा? समीकरण। अच्छा कैसा सवाल आएगा? एक सवाल लिख लो पहले, है ना, एक प्रश्न लिख लो। लिखो समीकरण को संतुलित करने हेतु, समीकरण को संतुलित करने हेतु, समीकरण को संतुलित करने हेतु स्टार चिन्ह के स्थान पर चिन्हों का कौन सा समूह सार्थक होगा? समीकरण को संतुलित करने हेतु स्टार चिन्ह के स्थान पर चिन्हों का कौन सा समूह सार्थक होगा? चिन्हों का कौन सा समूह सार्थक होगा? अब यहां आपको नीचे एक क्वेश्चन मिलेगा लिखा हुआ, जैसे 8 स्टार, जैसे 8 स्टार 5 स्टार 6, 8 स्टार 5 स्टार 6, स्टार 10 स्टार 24, स्टार 10 स्टार 24, स्टार 10 और स्टार 24, स्टार 10 स्टार 24। ये तो आपको मिल गया समीकरण। अब यहां मिलेंगे चिन्ह, ऑप्शन ए बी सी और डी, जिनमें होंगे चिन्हों के सही समुच्चय। चिन्हों के क्या होंगे? सही समुच्चय होंगे। जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, गुणा प्लस गुणा माइनस भाग, भाग गुणा बराबर, भाग गुणा माइनस और प्लस, और जैसे लास्ट आ गया आपका मान लीजिए गुणा गुणा भाग बराबर। ठीक है, इस तरीके से आपको चिन्हों के सही समुच्चय मिलेंगे सर। इस तरीके से चिन्हों के क्या मिलेंगे? सही समुच्चय मिलेंगे। बताओ यहां तक किसी को कोई आपत्ति है क्या? नहीं है ना। अब सुन लो सवाल कैसे हल करना है वो सुन लो। समीकरण को संतुलित करने हेतु स्टार चिन्हों के स्थान पर चिन्हों का कौन सा सही समूह आएगा? कौन सा सार्थक समूह आएगा? समीकरण क्या करना है? समीकरण क्या करना है? समीकरण क्या करना है? प्रश्न का उत्तर हमेशा प्रश्न में ही छिपा होता है। समीकरण को संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब जानते हो ना, LHS बराबर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड, क्लियर है? दायां पक्ष बराबर बाएं पक्ष, इसी को बोलते हैं समीकरण संतुलित करना। इसका मतलब अब देखना, अब हम यहां से स्मार्ट स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि तरीका तो वास्तव में यह है कि मैं ऑप्शन ए को इसमें रखूं, ऑप्शन बी को इसमें रखूं, ऑप्शन सी को इसमें रखूं, ऑप्शन डी को इसमें रखूं, और जिससे उत्तर सही आ जाए वो है हमारा सही उत्तर। वास्तविक तरीका यह है कि मैं चारों ऑप्शन को एक एक करके रख के देखूं इसमें,
और जिससे ये समीकरण संतुलित हो जाए वो सही है। लेकिन स्मार्ट स्टडी क्या है वो सुनो। अब हमें पता है जब भी कोई समीकरण संतुलित करते हैं तो LHS बराबर क्या होता है, मतलब बीच में क्या है, जब तक दायां पक्ष बराबर नहीं होगा बाएं पक्ष के तब तक समीकरण संतुलित होगा क्या, ठीक है। अब देखना इस पूरे समीकरण में कहीं बराबर दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, इसका मतलब बराबर तो इसमें आएगा, आएगा ना, या तो समीकरण में पहले से होता, अगर पहले से समीकरण में नहीं है तो ऑप्शन में होना चाहिए। क्या इसमें कहीं बराबर है क्या, खत्म है क्या, खत्म है क्या, खत्म, इसमें है क्या, उत्तर आ गया, बात खत्म। ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया सर, आंसर आ गया। बताओ किसी कोई दिक्कत आई, नहीं आई ना, क्यों नहीं आई, क्योंकि ये स्मार्ट स्टडी। अब सुनना बात मेरी, या तो इसमें पहले से बराबर होता, अगर इसमें पहले से बराबर होता तो क्या ये उत्तर सही होता क्या, फिर उत्तर इन तीनों में से कोई एक आता जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता, और अगर इसमें बराबर नहीं है तो उत्तर ऐसा आएगा जिसमें किसका चिन्ह हो, क्लियर। देखो रख के देखते हैं अब इसको, चलो कोष्टक 8, स्टार की जगह पहला चिन्ह क्या है, तो पहले आ गया गुणा 5, फिर क्या आएगा, फिर से गुणा 6, फिर क्या आएगा, भाग किसका 10 का, फिर क्या आएगा, बराबर किसके 24। सारे चिन्हों को मैंने रख लिया एक करके, 2 बार गुणा थे तो 2 बार गुणा लगाए, 1 बार भाग था भाग लगाया, बराबर था बराबर लगाया। देखना सॉल्व करके, 58 40 और 4 छिक्की 24, 240 भाग किसका 10 का बराबर 24, यहाँ 0 से 0 कटी, बोलो 24 बराबर LHS बराबर RHS हो गया, 24 बराबर 24 आ गया, मतलब समीकरण संतुलित हो गया। तो सही उत्तर क्या है इसका, अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें बराबर होता, अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जिनमें बराबर होता मान लो, तो मैं दोनों को रख के देखता किससे उत्तर सही आ रहा है, क्लियर। वैसे ऐसा बहुत कम होता है, बाई चांस किसी बुद्धिजीवी के दिमाग में आ रहा हो सर चारों में बराबर हो तो रख के देख लेना, इंतजार मत करना, बचाने कोई नहीं आएगा। संसार सागर है, जब आदमी डूब रहा होता है ना, डूब रहा होता है, तो याद रखना जो उसको बचाने जाता है उसको साथ लेके डूबता है, वो जो उसको बचाने जाता है ना उसको साथ लेके डूबता है। तो लोग वह उसको बचाने नहीं जाते, फिर दूर से नजारा देखते हैं, बचना खुद ही पड़ता है। तो ये वही भवसागर है जिसमें खुद बचना पड़ेगा। समझ में आ गई बात, LHS बराबर RHS, यदि बराबर का चिन्ह नहीं है तो बराबर वाला उत्तर है, और बराबर का चिन्ह है तो वो उत्तर है जिसमें बराबर का चिन्ह नहीं है, क्लियर। नोट करो आगे चलता है, या कर लिया, उतार लो फटाक से, जल्दी से नोट कर लो। वैसे ज़्यादातर जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप इनसे ही हल कर लोगे, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा मेरे हिसाब से ज़्यादातर क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि वहाँ आपको नॉलेज तो पूरी है, सबको पता है, वहाँ आपका केवल ये देखा जाता है कितना सोच रहा है, कितना दिमाग इसका चल रहा है बस। तो अपना दिमाग तो ऐसे ही चल रहा है, बराबर नहीं है तो बराबर वाला उत्तर, और है तो अलग है। चले आगे, अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज नहीं उतारनी, डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, लिखिए 9 स्टार 4 स्टार 22 स्टार 14, 9 स्टार 4 स्टार 22 स्टार 14। ऑप्शन A B C और D। ए में दे रखा है गुणा प्लस गुणा, गुणा प्लस गुणा। बी में दे रखा है गुणा माइनस बराबर, गुणा माइनस बराबर। सी में दे रखा है प्लस माइनस गुणा, प्लस माइनस गुणा। और डी में दे रखा है भाग प्लस गुणा, भाग प्लस और गुणा। बोलो उत्तर, उत्तर क्या है। अच्छा ये मैंने मन से नहीं बनाया, आप कोई भी बुक उठा लेना, उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। ये क्वेश्चन अरिहंत की किताब में से उठाया गया है ना, तो अलग अलग किताबें हैं, उनमें से अपन क्वेश्चन इकट्ठे कर लेते हैं। अब उनके ऑप्शन भी ज्यों की त्यों हैं, उनके ऑप्शन भी ज्यों की त्यों हैं, ठीक है। बताइए उत्तर क्या आएगा, बी आएगा, है ना। अगर क्यों आएगा बी पता है ना, क्योंकि इसमें कहीं बराबर है क्या, नहीं है, तो बराबर वाला उत्तर आएगा, जाहिर सी बात है, बराबर नहीं है तो, और बराबर नहीं है तो बराबर वाला उत्तर मतलब बी उत्तर है। रखें एक बार, 9 बोलो, 9 के बाद गुणा 4 फिर माइनस 22 बराबर किसके, करके देखते हैं। 9 चौक 36 माइनस 22 बराबर 14, तो 14 बराबर, क्लियर, कोई डाउट। एक क्वेश्चन और लिखो, चलूं आगे, नेक्स्ट कर दूं, ठीक है।
क्वेश्चन लिखो तीसरा क्वेश्चन लिखो थर्ड। 25 स्टार 2 स्टार 6, 25 स्टार 2 स्टार 6 बराबर 4 स्टार 11 स्टार 0, 4 स्टार 11 स्टार 0। ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है गुना माइनस गुना प्लस, गुना माइनस गुना प्लस। ऑप्शन बी कह रहा है प्लस माइनस गुना बराबर, प्लस माइनस गुना बराबर। ऑप्शन सी कह रहा है गुना प्लस गुना बराबर, गुणा प्लस गुणा बराबर। ऑप्शन डी कह रहा है गुणा प्लस प्लस गुणा, गुणा प्लस प्लस गुणा। अब बताओ आपको ये चारों रखने पड़ेंगे क्या इसमें? नहीं, आपको उत्तर पहले से बताया कि दो हो सकते हैं, ए और डी। अब आपको रख के देखना है कौन सा उत्तर सही है, किससे सही आ रहा है। और ये सारी चीजें कैसे निकल के आएंगी? अनुभव से, है ना। जिस अध्यापक को अनुभव है वो इन चीजों को बड़ी आसानी से करा सकता है। ऑप्शन ए सही है, पक्का कंफर्म? रख के देख लिया, उत्तर आ गया सही। चलिए फिर तो सही होगा जब आप लोग कह रहे हो तो माननी पड़ेगी आपकी बात तो, है ना। चलते हैं, देखो 25 बोलो, ए बताया था ना, बोलो पहला क्या आएगा? गुना। तो 25 गुना 2 फिर माइनस कितना 6 बराबर 4 गुना 11 प्लस 0। करें सोल्व। 25 दूनी 50 होता है, 85 होता है ना, माइनस 6 बराबर 44 प्लस 0। 50 में से 6 गया तो, और 44 प्लस 0 बराबर LHS बराबर RHS। बोलो उत्तर क्या आ गया? ए। अच्छा ये दो हो सकते थे क्या? हो ही नहीं सकते थे सर। बातें समझ में आ रही हैं? अरे हाँ या ना? चले आगे, डालो प्रकार 3 टाइप थर्ड, टाइप थर्ड डालो। मतलब याद रखना स्मार्ट स्टडी का दो तरह की स्टडी होती है। एक हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, नितांत पारिवारिक होकर के सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, है ना। एक होती है स्मार्ट स्टडी। जो बच्चा जल्दी नौकरी लगता है ना, गारंटी से उसने स्मार्ट स्टडी किया है, मतलब उसने वही पढ़ा है जो पेपर में आता है, फालतू बकवास पढ़ी नहीं। समझ लो, फालतू चीज़ें उसने कभी पढ़ी ही नहीं। मतलब उसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में उतना पता है जितना पेपर में आता है, बाकी उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। उसे सभ्यताओं में उतना पता है जितना उसके काम का है, बाकी नहीं मत पता। अरे सभ्यताएं इतनी खोजी गई, उनमें बहुत सारी चीज़ें निकली होंगी। जरूरी है क्या तांबे की सुई निकली हो, या मुद्राएं निकली हो यूनानी, या कोई कब्र निकली हो, उस कब्र में कुंडल भी रखे हो। उसे जरूरी नहीं है इन सब बातों का, उसे जरूरी है पूछा क्या जाता है उत्खनन करता और सभ्यता और कहाँ स्थित है। 5 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो सभ्यता, जैसे मान लो कालीबंगा कहाँ स्थित है, जगह पूछ ली, या नदी पूछ ली कौन सी नदी किनारे, तो स्थानीय हो गया ना एक तरीके से, नदी या वो। दूसरा उत्खनन करता पूछेगा। तीसरा आपसे कोई विशेष चीज मिली हो, कोई विशेष चीज मिली हो वो पूछ सकता है। जैसे एक मकान, इसमें 6 चूल्हे मिले, है ना, मिले थे ना, ऐसे कोई विशेष चीज, हाथी दांत की चूड़ियां कौन सी सभ्यता में मिलती हैं, ऐसे पूछ सकता है। फिर इसके अलावा और क्या पूछ सकता है सर? और इसके अलावा क्या पूछ सकता है? तो और इसके अलावा पूछ सकता है या तो उत्खनन करता, या उसका स्थान, या उसकी विशेषता। 3 चीजें हो गई, बाकी फ्री फर्स्ट क्लास हो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसके बारे में पूरा दिन अध्ययन करते रहो, पूरी किताब में एक ही, कालीबंगा पे एक ही किताब इतनी मोटी लिखी लिखाई, अब वो पूरी एक किताब थोड़ी पढ़नी है, हमें केवल उतना पढ़ना है जितना हमारे काम का है। जैसे अगली टाइप पे अपन चल रहे हैं, देखो प्रकार 3 लिखो, प्रकार 3 लिखो। प्रकार 3 में लिखो सही समीकरण ज्ञात करना, सही समीकरण ज्ञात करना, सही समीकरण ज्ञात करना। फाइंड द राइट सिंप्लीफिकेशन, फाइंड द राइट सिंप्लीफिकेशन, सही समीकरण ज्ञात करना। कैसे? अब सुनना है इसमें क्या होगा। एक प्रश्न पूरा लिखिए, पहला प्रश्न, फिर उसके बाद वही सिस्टम चलेगा। लिखो यदि यदि प्लस का अर्थ भाग, यदि प्लस का अर्थ भाग, कॉमा भाग का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ गुणा,
यदि प्लस का अर्थ भाग, कॉमा भाग का अर्थ गुणा, कॉमा गुणा का अर्थ माइनस, कॉमा गुणा का अर्थ माइनस, तथा माइनस का अर्थ प्लस, तथा माइनस का अर्थ प्लस हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण, हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। पहला 18 भाग 6 माइनस 7, निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। 18 भाग 6 माइनस 7 प्लस 5 गुणा 2, प्लस 5 गुणा 2 बराबर 20। सेकंड ऑप्शन मिलेंगे आपको बकायदा, इनमें से कौन सा समीकरण सही है। दूसरा मिला 18 प्लस 6 भाग 7, 18 प्लस 6 भाग 7, 18 प्लस 6 भाग 7 गुना 5 माइनस 2, गुना 5 माइनस 2 बराबर 18, गुना 5 माइनस 2 बराबर 18। फिर आपको तीसरा समीकरण मिला, जैसे 18 गुणा 6, 18 गुणा 6, 18 गुणा 6 प्लस 7 माइनस 5, प्लस 7 माइनस 5, प्लस 7 माइनस 5, माइनस 2 बराबर 20, माइनस 2 बराबर 20। और फिर आपको एक अगला समीकरण मिला, क्या 18 भाग 6, 18 भाग 6 गुणा 7 प्लस 2, गुणा 7 प्लस 2 माइनस, गुणा 7 प्लस 2 माइनस 5 बराबर 20, माइनस 5 बराबर 20। ये समीकरण मिल गए आपको, मिल गए। अब सुनिए, अब यहां से आपका काम स्टार्ट होता है क्या, हाँ ठीक है, अब यहां से काम स्टार्ट होता है क्या कि यदि प्लस का अर्थ भाग, भाग का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस हो तो इनमें से कौन सा समीकरण सही है। जो वास्तविकता है वो ये कहती है कि सर हम तो ये चारों ही करके देखेंगे, हम तो चारों समीकरण करके देखेंगे कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तब पता चलेगा। जैसे मैंने पहला उठा लिया सर, क्या उठाया पहला, ऑप्शन ए। कैसे किया, 18 भाग 6 माइनस 7 प्लस 5 गुणा में 2 बराबर 20। सबसे पहले चिन्हों का क्या होगा, सबसे पहले चिन्हों का क्या होगा, परिवर्तन। चिन्हों का परिवर्तन करते हैं पहले, बोलो 18 भाग की जगह, भाग की जगह गुणा 6 माइनस की जगह, प्लस 7 प्लस की जगह, भाग 5 फिर गुणा की जगह, माइनस के 2 बराबर 20। आगे सॉल्व किया सब 18 गुणा 6, तो पहले भाग होगा, तो 18 गुणा 6 प्लस 7 भाग 5, तो 7 बटे 5 माइनस 2 बराबर 20। ठीक है सर, आगे सॉल्व किया, आगे सॉल्व करते हैं तो देखो अब क्या होगा, अब गुणा होगा। 8 छिंग 48 का 8 हासिल 4, 6 एकम 6, 108 प्लस 7 बटे 5 माइनस 2 बराबर 20। फिर क्या करें, फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, बटे में 1 लघुत्तम 5, लघुत्तम 5 आ गया, 10 पंजे 50, 8 पंज 40, 540 प्लस 7 माइनस 5, 5 दूनी 10 बराबर 20। ठीक है सर, ये 20 5 इधर गया गुणा में, यहाँ आ गया 540 प्लस 7 547 माइनस 10 बराबर 20 पन 20 इंटू 5, इधर हुआ 500 कितना बचा 37 बराबर 20 पन 100। बोलो बराबर है क्या, LHS बराबर RHS है क्या। इसी तरीके से आपको हर एक समीकरण सॉल्व करना पड़ेगा पहले, बोलो कर पाओगे, इतना टाइम कहाँ है सर। फिर बहुत से तो यही यहां से आगे नहीं जाएंगे तो नहीं हो पाएगा। अब नहीं हो पाएगा तो यहां में जरूरत है स्मार्ट स्टडी की। स्मार्ट स्टडी मतलब सर देखो, गौर करना मेरी बात पर, जो मैं बता रहा हूं सबकी समझ में आनी चाहिए। ऐसे तो अपन कर नहीं पाएंगे, ये जो नीचे वाला तरीका है नहीं हो पाएगा हमसे। तो फिर क्या करें सर, तो सुनो, इन चारों समीकरण में आप एक चीज देखो कि किसका अर्थ है भाग, किसका अर्थ है भाग। ये दिमाग लगाने का कहते हैं, इसको कहते हैं दिमाग लगाना। किसका अर्थ है भाग, तो भाग किसका अर्थ है, चारों समीकरण में जहां जहां प्लस है वहां वहां भाग रख के देख लो। जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है वो तो उत्तर है, जिसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है वो उत्तर नहीं है। जैसे इसमें देखना प्लस कहां है, यहां। क्या देखना 7 में 5 का भाग जा रहा है क्या, खत्म, खत्म हो गया। अगला प्लस इसमें कहां है, ये रहा प्लस। क्या 18 में 6 का जा रहा है क्या, ये सही है। अगला देखिए, इसमें देखो, इसमें कहीं प्लस है क्या, ये रहा। क्या 6 में 7 का जा रहा है पूरा पूरा, नहीं जा रहा, खत्म। आगे प्लस देखो, इसमें ये रहा प्लस। 7 में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, ये भी क्या हो गया। बोलो उत्तर क्या है, टाइम लगा क्या, करना पड़ा क्या,
लेकिन मैं कह रहा हूं एक बार जरूर कर लेना। जब भी आप उत्तर को छांट लो कि उत्तर क्या है बी, तो उसको बेटा एक बार सॉल्व कर लेना, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम से कम आप उत्तर तक तो पहुंच गए। अगर टाइम नहीं है तो छोड़ देना, लेकिन टाइम है तो सॉल्व कर लेना। 18 बोलो, प्लस की जगह क्या रखना है भाग 6, बोलो भाग की जगह गुणा 7, बोलो गुणा की जगह -5, बोलो माइनस की जगह +2 बराबर क्या आना चाहिए 18। सॉल्व किया, पहले भाग दिया 6 तिया 18, फिर क्या किया गुणा 7 तिया 21 -5 +2 बराबर 18। बोलो 21 और 2 प्लस प्लस के जोड़ते हैं, 21 और 2 23 -5 बराबर 18। बोलो 18 बराबर, अरे सही आया गलत छांट लोगे। हमेशा ये देखना कि जब चिन्ह परिवर्तन कर रहे हैं तो किसका मतलब है भाग, और जिसका मतलब भाग है वो रख के देखना हर एक में। देख लिया, जिसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है वो उत्तर है, वरना नहीं है। हो सकता है 2 में पूरा पूरा भाग जाए, तो आपको दोनों करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। ये स्मार्ट स्टडी है, वरना फिर चारों करते रहो आराम से बैठ के। चलिए छांट लिया ना, चलें आगे, लिखो क्वेश्चन। अरे कर लिया नहीं किया, हाँ या ना, चले आगे। चलो सेकंड क्वेश्चन, लिखो सेकंड क्वेश्चन जल्दी से, सेकंड क्वेश्चन लिखो जल्दी से, लिखो। यदि माइनस बराबर भाग, यदि माइनस बराबर भाग लिखो, यदि यदि माइनस का अर्थ है भाग। हाँ बच्चों को लग रहा था ना बहुत को सिलेबस नहीं होगा, सिलेबस है ही तुम्हारा 10 दिन का। लिखो माइनस का अर्थ है भाग, आगे लिखो प्लस का अर्थ है गुणा। माइनस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है माइनस, और गुणा का अर्थ है प्लस, और गुणा का अर्थ है प्लस। सही समीकरण ज्ञात कीजिए। ऑप्शन बोलो ए बी सी डी। ए में लिखो 30 + 5 - 12, 30 + 5 - 12। आगे लिखो 30 + 5 - 12 भाग 8 × 12, भाग 8 × 12 बराबर 70। अगला समीकरण लिखो सेकंड, 30 × 5 - 12, 30 × 5 - 12, 30 × 5 - 12 प्लस 8 भाग 12, प्लस 8 भाग 12 बराबर 60। अगला समीकरण तीसरा, 30 भाग है, 30 भाग 5, 30 भाग 5 गुणा 12 + 8, गुणा 12 + 8, गुणा 12 + 8 -12 बराबर 24, -12 बराबर 24। और डी ऑप्शन लिखो 30 - 5, 30 - 5, 30 - 5 + 12,
प्लस 12 भाग 8 प्लस 12 भाग 8 गुणा 12 बराबर 76 गुणा 12 बराबर 76। उत्तर बोलो, उत्तर बोलो। इससे जल्दी कोई नहीं कर सकता आपसे जल्दी, ये बात सोच लेना। यही एक फायदा है बस यहां पढ़ने का, आपसे पहले कोई नहीं करेगा। आपको पता चल गया उत्तर क्या है। सामने वाला कोई और होता, कहीं और होता और कोई और होता, इनको एक एक करके हल कर रहा होता। पहले हल कर रहा हो तो भी देखता हूं पहले उत्तर कहाँ है, फिर दूसरे करता हूं, फिर तीसरे करता हूं, जब चौथे पे पहुंचता इन तीनों ने करके, और तुम डायरेक्ट तुमने कहा देखो काय को मतलब है भाग, इसमें -5 में 12 को जा रहा होगा, 5 में 12 को जा रहा होगा, 8 में 12 को, 30 में 5 को, आगे उत्तर। टाइम लगा, वरना इनको सॉल्व भी कर रहे होते भी बैठ के आराम से, चिन्ह बदल बदल के, है ना। अच्छा अब जब ये हमने कर ही लिया इसको सॉल्व भी कर ले। क्यों? क्योंकि एक तो गारंटी साथ में वारंटी, दोनों चीज है ना। एक तो हमने उत्तर छांट लिया, इसको चेक भी कर लेते हैं। चलो बोलो 30 भाग की जगह, गुणा की जगह, माइनस की जगह भाग 5, प्लस की जगह गुणा 12, भाग की जगह -8, गुणा की जगह प्लस 12 बराबर कितना आना चाहिए 76। सॉल्व करते हैं, पहले 12 भाग दिया 5 चिंगी 30, 6 गुणा 12 -8 प्लस में 12, बोलो 12 छिंग 72, -8 प्लस में 12 बराबर, पीछे देखेंगे। अच्छा 72 और 12 84 -8 बराबर 76 और बराबर यहाँ 76, तो दोनों साइड का आएगी। बोलो कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना, कर लोगे ना। अच्छा अगर ऐसे वाला -2 में होता, 2 में, तो उन दोनों को हम क्या करते, सॉल्व। क्लियर? कोई डाउट? अरे हाँ या ना, नहीं है ना कोई डाउट। अगली टाइप लिखो प्रकार 4, 5 ही तो टाइप है बस। हाँ अगर समझ में नहीं आए किसी भी एक बच्चे के तो पूछ लेना भाई, एक जैसे 150 सवाल कराने से अच्छा है कि मैं अलग अलग टाइप के आपको अलग अलग सवाल कराऊं। एक जैसे 150 कराने से अच्छा है एक मैंने बताया, एक आप पे करवा लिया, अगर समझ में नहीं आया तो और करवा लेंगे अपन। ठीक है आगे चलते हैं। प्रकार 4 लिखो, विशेष नियम पर आधारित प्रश्न। विशेष नियम पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल रूल्स। विशेष नियम पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेशल रूल्स। जैसे अब देखिए इस प्रश्न में क्या होगा, इस टाइप में याद रखना, मैं आपको जितने प्रश्न कराऊंगा ना उनका कोई तरीका नहीं है, वो आपको खुद से छांटना पड़ेगा। कैसे सुनना, कैसे, एक क्वेश्चन, जैसे पहला क्वेश्चन आया, मान लो यदि 4 प्लस 2 प्लस 0 बराबर, यदि 4 प्लस 2 प्लस 0 बराबर 0, 5 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 0 हो तो 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर क्या होगा? 4 प्लस 5 प्लस 6 बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। अब सुनिए क्यों ये स्पेशल नियमों पर आधारित प्रश्न है। क्यों है? कारण इनका कोई भी बेसिक फंडा नहीं है। जैसे अब तक हमने पढ़े, ये करना है सब में ये चलेगा, ये करना है सब में ये चलेगा, ये करना है सब में ये चलेगा। इसमें हर एक प्रश्न अपनी अलग प्रवृत्ति के आधार पर है। कैसे छांटेंगे सर? तो सुनिए आपको करना क्या है। आपको जो बेसिक बात जो मैं बता रहा हूं कॉमन, वो क्या है? वो ये है कि आपको 4 प्लस 2 प्लस 0, ये जो चिन्ह है ना बीच में प्लस के, जरूरी नहीं है ये जोड़ ही रहे हो सकता है इनका गुणा हो रहा हो सकता है ये घट रहे हो सकता है इनका भाग हो, मतलब कुल मिला के 4, 2 और 0 से कैसे भी करके क्या लाना है? 0। और जो नियम आपने यहां लगाया वही नियम यहां लगना चाहिए। 5, 3 और 2, 5 तिया 15 प्लस 2 17 करो, चाहे 5 दूनी 10 प्लस 3 13 करो, गुणा करो प्लस करो भाग करो, कुछ भी करो, आना क्या है? 0। तो वही नियम यहां लगेगा। और जो नियम इसमें लगाया
चलिए, जो नियम आपने यहां लगाया सर वही नियम कहां लगेगा? अब सुनो, जो नियम इसमें वो नियम इसमें, और वही नियम आपको यहां अप्लाई करना है। कहने का मतलब नियम क्या रहेंगे? समान। ऐसा नहीं है सर यहां में पीछे जीरो ही मैंने जीरो रख दी, यहां में साहब 5 दूनी 10 करके जीरो रख दी, फिर यहां में कर दो 5 छंगी 30 जीरो आ गई। ऐसे नहीं, नियम तीनों में क्या लगेंगे? समान। कैसे हो सकता है? इनका जोड़ हो, इनका घटाव हो, इनका गुणा हो सकता है इनके वर्ग जुड़ रहे हो सकता है इनके घन जुड़ रहे हो, मतलब कैसे भी करके आपको इन सब से क्या लाना है? जीरो। इन सब से जीरो, फिर वही नियम वहां लगाना है। अब देखो कैसे आ सकता है। यदि मैं इन सब के गुणा कर दूं, 4 दूनी 8 गुणा जीरो बराबर, अब यही नियम मैं यहां लगा रहा हूं गुणा का, तो 5 तिया 15 दूनी 30 और इकाई का अंक जीरो। इसमें भी इकाई का अंक लिया है मैंने, मान लो इकाई में बचा क्या है? जीरो ही बचा है। अरे इन सबको गुणा किया और जो भी आया उसका क्या ले लिया मैंने? इकाई का अंक। किसका अंक लिया? इकाई का अंक जीरो। इन सबका गुणा किया 30, तो बोलो इकाई का अंक जीरो। वही नियम वहां लगा दो, 4 गुणा 5 गुणा 6, 4 पंजे और 20 छिक्की 120, बोलो इकाई का अंक आ गया उत्तर। एक कॉमन नियम जो सब में लगाना है, एक कॉमन नियम जो समय, कहने का मतलब नियम सब में समान होना चाहिए। मैंने क्या किया? सब में गुणा का नियम लगाया और लास्ट में इकाई का अंक लेता गया। सबके इकाई का अंक क्या आ रहा है? बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है? आई बात समझ में? अगले प्रश्न आपको करने हैं 2 3 4, इसमें 3 4 करेंगे अपन प्रैक्टिस, है ना? लिखो, नोट कर लिए? कर लो जी। नहीं, ऐसा कोई नियम नहीं है, ये कोई कंफर्म नहीं है। हो सकता है अभी ले मैं इसी की जगह पे क्या लिख देता, ले अब क्या आता? 5 तिया 15 सत्ते 105, बोलो इकाई का अंक, तो उत्तर 5 आता। ऐसा कोई नहीं है कि जीरो ही आएगा सर, है ना? नियम समान होना चाहिए बस, हम तो नियम के लिए जी रहे हैं इतने दिन से। नियम इक्वल होना चाहिए तीनों में। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अरे है क्या? नहीं है ना? पक्का? करें फिर स्टार्ट आगे? लिखो तो बच्चा, सवाल लिखो। दूसरा सवाल लिखो फटाक से। यदि 4 - 4 बराबर 17, कॉमा 6 - 6 बराबर 37 हो तो 6 - 6 बराबर 37 हो तो 5 - 5 बराबर क्या होगा? क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। इंटेलिजेंट बच्चे ना वो ऐसे ही होते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे ऐसे ही होते हैं। बोलो उत्तर क्या आएगा? शाबाश, उत्तर क्या आएगा? क्लियर है सबका? क्या आएगा उत्तर? 26। देखो कैसे दिख रहा है क्या? इनका गुणा किया 4 चौका प्लस क्या कर दिया? 1। वो इनका गुणा किया 6 छंगा प्लस क्या कर दिया? वही नियम यहां लगा दो, 5 का 5 से गुणा पचम और प्लस, बोलो कोई डाउट यहां तक? सबकी समझ में आ गया मतलब? पक्का? अगला करके देखो, लिखो यदि 3 + 8 - 4 बराबर 6, 3 + 8 - 4 बराबर 6, कॉमा 4 + 6 - 8 बराबर 3, 4 + 6 - 8 बराबर 3 हो तो 5 + 8 - 4 बराबर क्या होगा? 5 + 8 - 4 बराबर क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। ए में 10 5 15 3, ए में है 10 फिर 5 फिर 15 और फिर 3। हो जाओ शुरू, हो जाओ जल्दी से शुरू। कितना आया आंसर?
बोल दो सर जल्दी से आंसर। शाबाश, गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, सही है, बताओ। कैसे आया 10, बताओ सर। क्या बात है, 8 और 3 11। आगे -4 किया, बोलो कितना बचा? अरे कितना बचा? 7। -1 और किया, लो कितना आ गया? यही नियम यहाँ लगाएंगे अब। बोलो 6 और 4 10, माइनस किया 8, 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2, फिर +1 किया, बोलो क्या आया? वही नियम यहाँ लगाओ, 5 + 8, 8 5 13, -4 बराबर क्या बचा? 9, +1 किया, बोलो बताओ कितना आया? 10। सही है। एक मिनट, 8 और 3 11, 11 में से गए कितने? 4, तो 7 बचे, 7 - 1 6, तो इसमें भी फिर -1 होगा, उसमें भी फिर -1 होगा। ऐसे नहीं सर, नियम हमेशा क्या रहेगा? क्लियर करो जल्दी। 10 आएगा, बिल्कुल सही बता रहा है भैया मेरे, 10 तो आएगा, पर आएगा कैसे? शाबाश, इनको गुणा करो सर, 8 दिया और इसका दे दो भाग, बोलो कितना आया? शाबाश, इनका गुणा 6 चौक, भाग दे दो किसका? 8 का, बोलो कितना आया? फिर इनका गुणा 58 और भाग दे दो किसका? आ गया ना उत्तर? बोलो नियम समान है या नहीं है? ये चीज ढूंढनी है। शाबाश, बहुत अच्छा, जिन भी विद्यार्थियों ने किया बहुत ही अच्छा, बहुत शानदार उत्तर। करें आगे? एक और दे दूं क्या? लिख लो SW में, होमवर्क में लिख दो, घर से करके लाना, कल पूछूंगा आते। यदि 9 + 8 + 7 बराबर 10, 11 + 21 + 23 बराबर 0 हो तो 23 + 47 - 72 बराबर क्या होगा? क्या होगा? A 1, B 7, C 9, D 0। 1 7 9 0। ये आपको कहां से करके लाना है? गुड, आगे चलें। हाँ पूछो, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं बहन जी, वो पूछने दो, है ना? बताओ, यदि 3 + 5 बराबर 16, 7 + 9 बराबर 64, 10 + 12 बराबर 121, 11 + 3 बराबर 34 होगा बेटा। क्या होगा? 34 होगा। क्लियर? चले आगे। हाँ दिख रहा होगा सबको, पहचान लिया होगा। 5 तिया 15 और 1 16, 9 7 63 और 1 12 दानी के 120 और 1 11 तिया 33 और 1। चलो आगे, अगली टाइप। और कोई पूछना है किसी को? जल्दी से बताओ, पूछना है क्या? नहीं पूछना ना? नहीं पूछना चाहिए, है ना? करना चाहिए हल। लिखो टाइप अगली, प्रकार 5 विविध। जी सर, उसी का। चलो एक क्वेश्चन और पूछ रही गुड़िया, पूछ ले। यदि 7 × 8 / 9 बराबर 3 और 8 × बटे बराबर 12, 10 × 11 बटे
169 बराबर 13। आगे बोल। 12 गुणा 13 बराबर 441 बराबर 21। उत्तर आ गया। आगे चलो। चलें सर, उत्तर क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? 21। संतुष्ट है बहन जी? चलें आगे। डालो विविध। कौन पूछ रहा है, कैसे बताऊं? अरे 3 का वर्ग 9, 12 का 144, 13 का 169, 21 का 400। पर तुम्हें याद होंगे तभी तो। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग, हंस चुगेगा दाना तिनका कौआ मोती। वही हो रहा है, क्योंकि हंस तो चुग रहा है दाना और कौआ क्या खा रहा है? मोती। कारण पता है क्यों? क्योंकि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसको जितना पियोगे उतना दौड़ोगे। ठीक है, चलें आगे। अब चलते हैं प्रकार 5 टाइप 5। लिख दीजिए विविध। क्या लिख दीजिए? विविध। अब सुनिए, अब तक हमने जो 4 टाइप पढ़ी है उनमें जो प्रश्न नहीं बने पर हैं गणितीय संक्रिया के, उनमें नहीं आए लेकिन किसके? गणितीय संक्रिया के, वो यहां आएंगे। जैसे एक ही सवाल में चिन्ह और संख्या दोनों को बदलवा रहा है। हमने चिन्ह परिवर्तन पढ़ा ना? पढ़ा या नहीं पढ़ा? अब ऐसा कोई सवाल आया इसमें चिन्ह और संख्या दोनों बदलवा रहा है, फिर कहोगे सर आपने तो कराया, फिर रात को 1 बजे फोन करोगे मुझे तो शांत की तरह। कहाँ है तो शांत? शाबाश। फिर रात को 1 बजे फोन करोगे, पूछोगे सर आपने तो कराया। इससे अच्छा मैं आपको अभी करा देता हूं। लिखो। हेलो। बस 5-7 मिनट सर। ओके सर। चलिए सर, विविध पहला क्वेश्चन लिखिए फर्स्ट। कौन से चिन्हों और संख्याओं को, कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से, कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से, कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा? निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा। कौन से चिन्हों और संख्याओं को परस्पर बदल देने से निम्नलिखित समीकरण सही बनेगा? अब आपको दिया जाएगा एक समीकरण, क्या? ये रहा 6। लिख दीजिए 6 + 2 - 3 = 6 + 2 - 3 = 16। 6 + 2 - 3 बराबर 16। क्लियर? अब लिखिए ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ए में लिख दो जल्दी से। क्या लिखोगे? गुणा और माइनस 3 और 2, गुणा और माइनस 3 और 2, गुणा और माइनस और 3 और 2। आगे लिखो भाग और माइनस 3 और 2, भाग और माइनस 3 और 2। आगे लिखो गुणा और प्लस 3 और 2, गुणा और प्लस 3 और 2, गुणा और प्लस 3 और 2। और अगला लिखो प्लस और माइनस 2 और 3, प्लस और माइनस 2 और 3, 2 और 3, प्लस और माइनस 2 और 3। चलिए बताइए फटाक से क्या आंसर आना चाहिए। आंसर बताइए क्या आएगा आंसर। चलिए मैं बताता हूं, सुनना। इन प्रश्नों में करना क्या होता है बच्चा मेरे, वो सुनो। इन प्रश्नों में एक काम हमें करना है, क्या? जो ऑप्शन दिए वो याद रखना, चिन्ह भी बदलना है और संख्या भी, दोनों। वो कह रहा है कौन से चिन्हों और संख्याओं का परस्पर बदल लेने पर निम्नलिखित समीकरण क्या बनेगा? सही बनेगा। मतलब कैसे बदलोगे? यदि मैं ऑप्शन ए को रखूं, सुनना, मैंने ऑप्शन ए रखा तो गुणा की जगह क्या करना है और माइनस की जगह, ये चिन्ह दोनों साइड में बदलते हैं हमेशा, रिवर्सेबल होते हैं। गुणा आए तो माइनस कर देना, माइनस आए तो गुणा, और 3 आए तो, और 2 आए तो
ये करना है, करें, देखते हैं। सर ये क्या है 6, तो 6 का क्या रहेगा 6। क्या प्लस बदलना है क्या? नहीं, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। बोलो 2 की जगह 3, 2 की जगह क्या कर दिया 3 कर दिया, माइनस की जगह गुणा कर दिया और 3 की जगह 2 कर दिया। देखना 16 आया क्या? 6 प्लस 3 दूनी 6, 6 और 6, अरे 6 और 6, अरे ये गुणा पहले होगा, 6 और 6 कितना होगा 16 आ रहा है क्या? इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है गलत। दूसरा भाग और माइनस, मतलब भाग की जगह माइनस और माइनस की जगह 3 की जगह 2 और 2 की जगह जो मिल जाए वो कर देना। देखो 6 प्लस, प्लस का प्लस ही रहेगा, 2 की जगह 3, माइनस की जगह भाग और 3 की जगह 2। अब देखना 6 और 3 में 2 का भाग दिया, 1.5 आया, 1.5 और 6 कितने हुए 7.5, 16 हुए क्या? ये भी गलत। अगला प्लस और गुणा करना एक बार, क्या 6 की 6 प्लस की जगह गुणा, 2 की जगह 3 और माइनस बदलना है क्या? नहीं बदलना, 3 की जगह 2। अब देखना, देखो एक बार, अरे 6 तिया और माइनस 2 बराबर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर, आई बात समझ में? ऐसा कोई सवाल आए जिसमें आपको चिन्ह और संख्याएं दोनों बदलनी हो, तो बदलने कैसे समझ गए? दोनों बदलेंगे, प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस होगा और 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3 होगा, जो मिल जाए वो बदल देना। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अरे हाँ या ना? नहीं है ना? चलूं अगले प्रश्न पे, लिखो। और कैसे प्रश्न बनते हैं सर? तो देखो और भी प्रश्न बनते हैं, बताऊं मैं अभी आपको। लिखो सेकंड क्वेश्चन, यदि, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, यदि P बराबर, या P का अर्थ है परसेंट, यदि P का अर्थ है परसेंट, A का अर्थ है माइनस, P का अर्थ है परसेंट, A का अर्थ है माइनस, B का अर्थ है प्लस और C का अर्थ है गुणा, B का अर्थ है प्लस और C का अर्थ है गुणा, B का अर्थ है प्लस और C का अर्थ है गुणा, D का अर्थ है भाग, D का अर्थ है भाग, डिवाइड। क्लियर? हो तो मतलब ऐसे भी प्रश्न बनते हैं जिनमें इन चिन्हों को किसी संख्या से या अंक से दर्शा सकते। वो कह सकता है आ का अर्थ है जोड़, बा का अर्थ है घटाव, सा का अर्थ है भाग, दा का अर्थ है परसेंट, है ना? कुछ भी दे सकते हैं। फिर वो आपको एक समीकरण देगा। कैसे देगा? जैसे समीकरण दे रखा है एक पूरा की पूरा, कोष्टक 100 का 5p, एक मिनट, 100, हाँ 100 का 5p, p के बाद है B53A, B53A 4 कोष्टक बंद, D9 बराबर क्या होगा, ऐसे पूछ लिया। क्या होगा ऐसे पूछ लिया। ऑप्शन दे रखे हैं 3 R 6 8 7, A 3 R, B 6, C 7, D 8। इस तरीके से आपसे क्या पूछ लेगा, ऑप्शंस, है ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलते हैं 8-7 एग्जामों में, एक बार तो ऐसा आ ही जाता है कभी। कर लिया क्या? बोलिए आंसर क्या आएगा। देखिए इधर देखिए, बोलो 100 का 100, का अर्थ क्या होता है? का अर्थ गणित में होता है गुणा। 5 P का अर्थ परसेंट, B का अर्थ प्लस 53, A का अर्थ माइनस 4 कोष्टक बंद, D का अर्थ भाग 9। सॉल्व करें। 100 का मतलब गुणा 5, परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100, जब भी परसेंट का चिन्ह हटाते हैं बटे में 100 लगाते हैं, प्लस 53 माइनस 4 भाग 9, 100 से 100 कैंसिल हुआ, हाँ या ना? ये प्लस लग रहा है तो जुड़ेंगे, 53 और 5 58 माइनस 4 भाग 9, 58 4 के 54 भाग 9, 9 छिक्की, बोलो उत्तर क्या आएगा। तो ऐसे भी सवाल कभी देखने को मिल जाते हैं, ऐसे भी सवाल कभी देखने को मिल जाते हैं। बोलो सर जी कोई डाउट है क्या यहाँ तक? किसी विद्यार्थी को
अरे है क्या किसी को प्रॉब्लम? नहीं है ना जी? दोबारा बोलो। वही तो लगाइए, बॉडो मास की तो लगाइए। अरे जहां भी समीकरण देखे वी बी ओ डी एम ए एस लगाना है बोला था ना, वही तो लगाइए। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट वी बाल तो है नहीं, बी हल करेंगे, बी मतलब ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ही तो हल किया है पहले। अब ब्रैकेट में भी पहले क्या हल होगा, तो इसमें पहले हल होगा, देखो ये सब तो सॉल्व कर लिया परसेंट मतलब, सबसे पहले हल क्या होगा, इसमें भाग है कहीं नहीं है, तो पहले क्या हल हुआ, गुणा, गुणा हो गया, फिर क्या हुआ, जोड़, जोड़ा, फिर क्या हुआ, घटाया, तभी तो 54 आया। पहले कोष्टक कॉल किया है हमने, है ना, तो हमेशा पहले यही फॉर्मूला अपनाना है आपको। क्लियर? चलें आगे, एक लास्ट सवाल लिख लीजिए पूरे टॉपिक का, तीसरा क्वेश्चन। बस दो ही तरह के सवाल बनते हैं विविध में, या तो चिन्हों का और संख्याओं का परिवर्तन करवाता है, या फिर ऐसा कोई सवाल दे देता है। ठीक है, लिख दो एक और, दिए गए समीकरण में भाग और प्लस, दिए गए समीकरण में भाग और प्लस कॉमा 12 और 18 को बदलने पर, 12 और 18 को बदलने पर दिए गए समीकरण में भाग और प्लस और 12 और 18 को बदलने पर कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। वही है, याद रखना, सही वाला बताना है, कौन सा समीकरण सही हो जाएगा, लेकिन उसमें बदलना है, भाग की जगह प्लस, प्लस की जगह भाग, और 12 की जगह 18, 18 की जगह 12। पहला है कोष्टक 90 गुणा 18, कोष्टक 90 गुणा 18 प्लस 18 बराबर 60। दूसरा 18 प्लस 6, भाग 12 बराबर 2। तीसरा 72 भाग 18, 72 भाग 18 गुणा 18 बराबर 72। चौथा 12 प्लस 6 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 18 बराबर 36। 12 प्लस 6 गुणा 18 बराबर 36। जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा। भाग और प्लस बदलना है, कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे, कुछ कुछ मुझे तो याद आ रहा है, आपको आया या नहीं आया। सही समीकरण बताना है कौन सा होगा। हाँ डी बिल्कुल सही उत्तर, शाबाश। अरे मेरा तो दिमाग बिल्कुल सही काम कर रहा है भाई। भाग की जगह क्या करना है, प्लस, और प्लस की जगह देखना कहीं प्लस है क्या, ये रहा, तो यहाँ भाग होगा, है ना, इसमें देखना पहले प्लस है यहाँ भाग होगा, 6 या 18 जा रहा है ना, तो या तो ये, या फिर इसमें प्लस है इसमें भाग हुआ, या फिर ये दो उत्तर होंगे लगभग मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें ये देखना था भाग किसका अर्थ है ना। अब देखते हैं ये, तो देखो यहाँ पे मैंने भाग कर दिया और भाग की जगह क्या कर दूं, प्लस करना, 6 या 18 3 और 3 प्लस 12, 12 की जगह क्या होगा 18, 18 की जगह 12। ठीक है, ये भी तो परिवर्तन करना है। तो देखो एक बार मैं अगर इसको करके देखूं, चलो हमारा तो वैसे उत्तर क्या आ रहा था डी, तो मैं डायरेक्ट डी को ही करके बताता हूँ। मान लो डी है तो डी उठा लिया मैंने, यहाँ से उठा लिया, इधर ले आता हूँ। देखो अब मैं डी को सॉल्व करके बताता हूँ। चेंज क्या करना है, चेंज करना है 12 की जगह और भाग की जगह प्लस। तो देखो 12 की जगह क्या आएगा 18, प्लस है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा 6 का तो सही रहेगा, गुणा, गुणा की जगह कुछ है नहीं है, लेकिन 18 की जगह क्या आएगा, आगे सॉल्व किया देखो 6 या 3 गुणा 12, बोलो 12 या, बोलो सही है गलत है, क्लियर, कोई डाउट। यहां पर आकर के मेरी तरफ से टॉपिक क्या हुआ, समाप्त। क्या हुआ, मेरी तरफ से आपका टॉपिक गणितीय संक्रिया होता है समाप्त। कोई भी प्रश्न किसी भी बच्चे को नहीं आ रहा, पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी।